हाय हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय, नमस्कार। आज हम ऐसे शख्स से बात कराएंगे जो 40 वर्ष अपनी नौकरी की सेवा की, उसके साथ साथ समाज की सेवा की। जहाँ पर साक्यों को कोई जानता नहीं था, तो वहाँ पर इन्होंने कैसे वहाँ पर साक्यों को उजागर किया और शाक्य समाज से पहले क्या कहते थे। तो हमारे बड़े भाई दर्शन सिंह जी शाक्य जी हैं, जो हमारे ताऊ जी के सबसे छोटे पुत्र हैं, और उन्होंने बीएसएनएल राजस्थान में सेवा करके उन्होंने शाक्य समाज को राजस्थान में कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपका स्वागत है भाई साहब। और चार शब्द समाज को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि राजस्थान में आपने शाक्य समाज के लिए क्या क्या किया और पहले नहीं जानते थे और कैसे आपने जनाया। जैसा कि हमारा परिचय सारा इन्होंने बता ही दिया आप लोगों को, लेकिन जहाँ तक हमारा सेवा काल का राजस्थान का समय रहा, बहुत ही संगीन भरा सेवा काल में समय रहा और हमने बहुत ही अथाह परिश्रम करके हमने बीएसएनएल में कदम रखा और हम सफलता की कगार पर पहुँचे। लेकिन इसी बीच में हम समाज से जुड़ने के लिए, जब हमारे समाज के कुछ लोग थे, विभाग में रहते हुए कुछ लोग छुपे छुपे रहते थे कि हम शाक्य नहीं हैं, और अपनी जात को कोई शख्सिना बताता है, कोई माली के नाम से जाना जाता था, तो ये हमारे को बड़ा ही ठेस पहुंचाता था। समाज के ही लोग हमें जब पता लगा तो हमें अपने जहाँ पर उनके आवास थे वहाँ पर ले गए और हम शाक्य समाज, शाक्य महासभा श्री गंगानगर की संस्था से जुड़ने के बाद हमने समाज में जो कदम रखे, नौकरी के साथ साथ हमने समाज के लिए बहुत ही अथक प्रयास किए। जैसा कि हम जैसे भी जाते थे छुट्टी के दिन, एक हमारी शाक्य सभा टीम के सभी सदस्यगण जो थे, उन लोगों ने मुझे भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया और हम दिलचस्पी के लेते हुए उसमें जुड़े। तो किसी भी संस्था से जुड़ने के पहले हमें बहुत ही अग्रणी में अगर कोई कार्य करना है तो हमें अपनी पहचान को बनाना पड़ेगा। तो शाक्य सभा के नाम से जो बनी थी, लेकिन हमारी पहचान वहाँ बिल्कुल नगण्य थी। तो हम लोगों को पता लगा कि जहाँ भी हम जाते हमें हीन भावना से देखा जाता कि हम माली माली माली, लेकिन हमारी जाति थी शाक्य। जैसा कि उत्तर प्रदेश में सभी जगह शाक्य हैं, तो गांव के गांव बसे हुए हैं और हमें संकोच भी नहीं होता कि हम शाक्य समाज के हैं, हमें गर्व भी होना चाहिए। लेकिन हम पंजाब राजस्थान में बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, जो मुझे आघात पहुँचता था। लोगों को हमने जगाने के लिए संस्था के हिसाब से उसमें लोग जो जुड़ते थे वो शाक्य समाज के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर प्रयास किया गया, उनके घरों पर जाते थे और उनको जोड़ने का प्रयास किया। बच्चों को प्रेरित करते थे कि भई आप लोग हमारी संस्था से जुड़ें। तो उसमें बुजुर्गों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उसको भी हम नहीं नकार सकते। संस्था का निर्माण शायद है कि हमारे 45 साल पहले वहाँ हुआ था, जो भागीदारी बुजुर्गों की थी। तो उस समय पैसे का सहयोग भी इतना नहीं मिलता था। जब हम संस्था के लिए दौड़ते थे तो 40 टीम के हिसाब से जाते थे, तो उस समय कभी हमें कोई 1 रुपया देता, कभी 2 रुपये देते थे। तो साइकिलों का आदान प्रदान होता, तो साइकिल पंचरें भी हो जाती थी, तो जो चंदा लगता था वो साइकिल जुड़वाने में ही चला जाता। धीरे धीरे प्रयास किया, जब सजग लोग हुए, उसमें नौकरी पेशे वाले जुड़े, तो संस्था को उठाने का प्रयास किया कि हमारे पास जगह बने। सभी से आग्रह किया गया कि जो नौकरी पेशे वाले बंदे हैं पहले संस्था के लिए बड़ा योगदान दें। तो उनको सुझाव के, बुजुर्गों के सुझाव के हिसाब से नौकरी वालों को कि भई आप तनख्वाह से या तो 1000 रुपये महीने दें या साल में 2000 दें, 5000 रुपये दें। तो संस्था की पहचान बनाई, जगह परचेज की। तो उस समय जो जगह पहचान हुई, तो हमारी मीटिंग के लिए बैठने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। पार्कों में भी हम लोग व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे उस जगह को आगे बेचा गया, कुछ पैसे उससे और बढ़े। तो ये 3 ही छोटी में शाक्य महासभा राजस्थान गंगानगर में फेमस है और हमारी इंडिया में फेमस है। शायद है कि यहाँ समाज में जो हैं, उत्तर प्रदेश में लोग हैं, गांव के गांव बसे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं बना पाई। जबकि हर गांव में अपनी शाक्य संस्थाएं होनी चाहिए, जिससे बच्चों को प्रेरित करें। अंत में ये हुआ कि जब समाज को जोड़ने की बात आई, पहचान दूसरी जातियों में बढ़ाने के लिए
कोई हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि माली कहते हैं, कोई सक्सेना कहता। कुछ लिखने वाले भी हमारे शर्मीले लोग थे, वो अपने आप को शाक्य नहीं लिखते। वो माली सुनने के आदी हो गए और सक्सेना बनने लगे। सक्सेना हमारी जाति में बहुत कम होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं, शाक्य समाज से ही होते हैं। अंत में ये हुआ कि भाई कैसे पहचान बने, दूसरी जातियों में हमारी पहचान कैसे जाए। तो जो टीम बनाई, आज के 12 साल पहले जो टीम गठित की गई, नए बच्चे हम लोग उतारे, पुराने हम लोग भाग दौड़ में असमर्थ होने लगे, तो नए युवा बच्चों को टीम में उतारा। तो इस तरह का प्रयास हुआ और शहर के अंदर शाक्य महासभा के बैनर तले एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तो हर बुद्ध जयंती पर हम शोभा यात्रा का आयोजन करते थे। पूरे शहर में हम 6-7 किलोमीटर का रनिंग, वो सभी के सहयोग से ही होता, जिससे हमारी समाज की पहचान। और लोग जब हमारा शोभा यात्रा निकलती भगवान बुद्ध के नाम से, तो उसमें उनको पहचान का पता लगा कि ये भी कोई एक समाज है। क्यों, जो बैनर तले था हमारा भगवान बुद्ध के ही नाम से स्थल बनाया हुआ था, इसलिए पहचान अगर कोई बताने में असमर्थ होता तो भगवान बुद्ध के हम वंशज हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। इससे सभी लोगों को, जो शिक्षित लोग थे, उनके अंदर ये बात गई कि ये भी कोई अच्छी समाज के लोग हैं। इस तरह से समाज को ऊंचा उठाने में हम 10-15 साल से ये प्रयास में रहे। शोभा यात्रा के माध्यम से शाक्य समाज की आज पहचान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो कहने की ज्योति में कि यहाँ तो गाँव के गाँव समाज के लोग। तो आज कहीं हम ये जाते, हर मंडी में, हर जगह हमारे शाक्य समाज की संस्थाएँ हैं। छोटी मंडी है तो वहाँ भी ब्रांचें हैं। इस तरह से सभी जगह आयोजन होते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया गया, जिसमें बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। उनके आयोजनों में जिसे शाक्य महासभा संस्था में बुलाते हैं, तो बच्चों को +2 करने के बाद उनको क्या बताया जाता है कि उनको शिविर के रूप में उनको बताया जाता है, अग्रसित करते हैं कि भाई आप ये सब्जेक्ट लें, जिससे आपको नौकरी में आगे भागीदारी अच्छी मिलेगी। ये आपको बता दें कि हमारे, जैसे हम रहे हैं, अब तो 2 साल से हम अपने उत्तर प्रदेश अपने निवास पर आ गए हैं। तो जैसे यहाँ लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूँ, हम गंगानगर में रहे हैं। शाक्य समाज का जो बच्चा है, आज पिछली साल ही हमारे 17 बच्चे समाज के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नौकरी में जॉब किए। तो ये बड़ी हम खुशी महसूस करते हैं कि जैसे बच्चे किसी के हों, लेकिन हमें खुशी, हमारा समाज का नाम रोशन होता है। इस तरह से समाज के प्रचार प्रसार भी होता और बच्चों का हौसला अफजाई भी होता। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अभी एक बहुत बड़ा प्राण पंजाब और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में ही है, 5 प्रदेशीय एक आयोजन हुआ था बच्चों को सम्मानित करने का, जिसमें 5 प्रदेश के बच्चे जो अच्छे हैं, प्लेयर हैं या शिक्षा विभाग में है, जॉब में है, कहीं नौकरी में है, उनको बहुत ही उनको हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें करीब 4-5 हज़ार बच्चों का आयोजन कराया गया समाज के लोगों के द्वारा। उसमें सभी की भूमिका रही। और किसी प्रोग्राम को करने के लिए साधारण बात नहीं होती। कितना खर्चा आया भाई साहब उसका? इसको ये आप कहें कि किसी प्रोग्राम को करने के लिए बातों से प्रोग्राम हो जाते हैं, तो ऐसा कतई नहीं होता। किसी अगर अपने घर में एक अतिथि भी आ जाता है, उसके आदर सत्कार में हमें विशेष रूप से कहीं ना कहीं प्रबंध करना होता है। जहाँ 4000 आदमी या 5000 आदमी का आयोजन होता है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान समाज के लोगों का होना चाहिए। और इसमें किसी भी समाज का पैसा नहीं लिया, हर आदमी समाज से ही 1-1 रुपया जो भी सहयोग लेते हैं। देखिए हमारा जैसे वहाँ 45,000 का धर्मशाला बुक हुआ था, अभी जो आयोजन था जून में हुआ था, लास्ट में 28 जून को, 26 जून को। तो 4000 आदमी प्रांतीय, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो 4000 आदमियों का प्रबंध करने के लिए काफ़ी पैसे की जरूरत होती है। और सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। उसके लिए कोई हमें शील्ड है, कहीं कुछ है, हौसला अफजाई करनी। इस तरह से उनके हौसले बढ़ते हैं, शिक्षा की तरफ वो कदम रखते हैं, तो हमारे समाज का नाम होता है, हमारे परिवार का नाम होता है, हमारी जाति का नाम होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और